अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब पर प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। इट्स बीन लॉन्ग टाइम गाइस। आप लोग भी कह रहे होंगे आसिम सर्वर आसिम भाई कहाँ चले गए? तो गाइस क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन के ऊपर मैं ज़्यादातर बात करता हूँ, कनाडा के लाइफ़स्टाइल के ऊपर। तो इमिग्रेशन के ऊपर मैं इसलिए थोड़ी-सी कम बातें कर रहा हूँ कि क्योंकि आजकल इलेक्शंस का टाइम है। सो इलेक्शंस जब आ रहे हों तो इतनी कोई हलचल नहीं होती। मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे लोग अभी भी इमिग्रेशन के ऊपर लगे रहते हैं, वीडियोज़ बनाते रहते हैं। कुछ लोग सही गाइड कर देते हैं और कुछ लोग मिसगाइड आजकल ज़्यादातर लोग मिसगाइड भी करते हैं और हर चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के बताना। अच्छी चीज़ है तो उसको बहुत ही अच्छा करके बताना, हालाँकि इतनी कुछ चीज़ें उसमें भी अच्छी नहीं होती और कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको बहुत ही नेगेटिव करके लोगों को बताना। सो इससे क्या होता है कि जो लोग देखने वाले होते हैं, तो वो जो है मिसगाइड हो जाते हैं बाज़ औक़ात, तो थोड़े पैनिक हो जाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बताई जाती हैं। सो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं इमिग्रेशन के ऊपर बहुत पहले से वीडियोज़ बनाता रहता था। आप लोग मुझे बहुत सारे लोग बहुत सालों से देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो से बहुत सारे पाकिस्तानीज़, इंडियंस जो लोग हिंदी, उर्दू, पंजाबी को समझते हैं, तो वो मेरी वीडियोज़ को देख के कनाडा में आए हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पीआर भी ली है, उन्होंने विज़िटर वीज़ा भी लोगों के लगे हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ भी लगे हैं, लोगों ने असाइलम भी किए हैं, स्टार्टअप वीज़ा भी किए हैं, बिज़नेस इमिग्रेशन भी की हैं, एलएमआईज़ भी ली हैं, जब एलएमआईज़ थीं, अब तो ख़ैर वो ख़त्म हो गई। सो इट्स बीन 3 टू 4 ईयर गाइस। मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है अपनी वीडियोज़ के थ्रू और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उनको मैंने सेटल भी किया है, पूरे-पूरे बच्चों के साथ, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, छोटे-बड़े, सबको मैंने कोशिश की है जी हमेशा। कुछ लोग बाज़ औक़ात नाराज़ भी रहते हैं और ज़्यादातर लोग खुश भी रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को मैंने यहाँ पे सेटल किया है। बट एज़ आई सेड कि मैंने इमिग्रेशन के ऊपर वीडियोज़ बनाना बंद तो नहीं की, लेकिन कम इसलिए किए कि इलेक्शंस का टाइम है जी, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं कनाडा में। 28 अप्रैल को यहाँ पे इलेक्शन है और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे, कंज़र्वेटिव, लिबरल 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, उसमें से कोई एक पार्टी आएगी। उसके बाद हमेशा जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उनकी सबसे जो पहली चीज़ होती है, पहली जो अनाउंसमेंट होती है, जो पहली बात होती है वो कनाडा इमिग्रेशन के ऊपर होती है, क्योंकि कनाडा एक इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है और कनाडा इमिग्रेंट्स के अलावा चल नहीं सकता। इमिग्रेंट्स तो यहाँ पर आते रहने हैं, इमिग्रेशन यहाँ पे खुली रहती है। स्टडी परमिट देख लें, कभी विज़िटर वीज़ा, वर्क परमिट हो जाता है, कभी असाइलम पे लोग आ जाते हैं, कभी स्टार्टअप वीज़ा शुरू होता है। फिर कभी जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन में जॉब ऑफर्स, जैसे आप हेल्थ केयर जो वर्कर्स हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या फिर जो ट्रेड में है, हेल्थ केयर में है, आईटी में है। सो इस तरह के जो है फ़ील्ड्स में इन डिमांड ऑक्यूपेशन में अक्सर जो है जॉब ऑफ़र्स भी आती रहती हैं। और फिर एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है जी, जो अगर आपकी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है, ज़्यादा अच्छी आपकी इंग्लिश है, कम आपकी एज है, तो और ज़्यादा अच्छा आपका किसी फ़ील्ड में एक्सपीरियंस है, जो कनाडा में इन डिमांड ऑक्यूपेशन में है, तो उसके भी थ्रू आप कनाडा आ सकते हैं। सो एज़ आई सेड कि अभी क्योंकि इलेक्शंस हैं, जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे, तो आई एम श्योर कि नई गवर्नमेंट आनी है और उसने आके फिर इमिग्रेशन इमिग्रेशन के ऊपर बात करनी है। लेकिन फॉर नाउ कनाडा के इतने ज़्यादा इमिग्रेशन जो प्रोग्राम्स हैं ओपन नहीं है। वैसे तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन देती है वो कनाडा की गवर्नमेंट देती है। अभी जैसे पूरी दुनिया में हालात टफ हैं, यूएस को देख लें, उसने जो टैरिफ लगाया है, अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़, या कनाडा को भी इसने बड़ा तंग किया है। उसकी वजह से बहुत सारी कंट्री स्ट्रगल कर रही हैं और वो इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रही। लेकिन फिर भी अभी तक देखें तो कनाडा एक ओनली कंट्री है जो इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी, खैर इतनी स्ट्रगल तो नहीं है, लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद भी उसने अपनी इमिग्रेशन खोली हुई है। स्टडी परमिट इनको ओपन है अभी तक। फिर अभी तक उनकी जो एक्सप्रेस एंट्री है, अगर आप जैसे अच्छी एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, अच्छी आपके पास इंग्लिश या फ्रेंच में आपको अबूर हासिल है और आपकी एज कम है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके फैमिली मेंबर्स अगर यहाँ पर हैं या नहीं भी हैं, तो आप एक्सप्रेस एंट्री पे या पीएनपी इमिग्रेशन पे भी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जिसे कहते हैं, अगर किसी प्रोविंस में आपको नॉमिनेशन मिलती है, उस प्रोविंस में आपकी जो फ़ील्ड है, जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपकी एजुकेशन है, उस प्रोविंस में आप इन डिमांड जो ऑक्यूपेशंस है उसमें अगर आप आते हैं, तो आप इस तरह से भी कनाडा आ सकते हैं। सो कनाडा ने स्टडी वीज़ा, एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी हो गई, फिर जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन में जॉब ऑफर्स हैं, फिर जो डिफरेंट प्रोविंसेस में जो इनकी स्ट्रीम्स हैं, उस स्ट्रीम के अंडर जो इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं, और अगेन उसके अंदर जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन में अगर आपकी आपकी एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, तो आप कनाडा बिल्कुल आ सकते हैं। विज़िटर वीज़ा भी अभी तक ओपन है, लोग आते रहते हैं। कनाडा में डेफ़िनिटली टूरिज़्म बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। अभी जैसे मैं ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ, जो कि टूरिज़्म के लिए सबसे अच्छी जगह है, वेदर बड़ा अच्छा है यहाँ पर। तो अभी तो यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर तो घर आपको खाली मिलते ही नहीं हैं। हर वक़्त एयरबीएनबी, होटल, मोटेल, लोगों की जो बेसमेंट्स हैं, जो रेंटल स्वीट्स हैं, वो हर वक़्त लगी रहती हैं।
तो लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं और आते जाते रहेंगे। तो कनाडा की इमिग्रेशन, जैसे मैंने कहा कि बाकी कंट्रीज़ से अभी तक ये इन्होंने सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन देती रहती है। लेकिन हाँ, जो जिस तरह से इन्होंने इमिग्रेशन 2015 के बाद या ख़ास तौर पे कोविड के बाद इन्होंने जिस तरह से इमिग्रेशन अपनी खोली थी, लोग आ रहे थे और पीआर ले रहे थे, तो उस तरह से अब नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आएँगे और अभी भी जैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा तो हर साल तकरीबन ये 1 मिलियन तक लोगों को ये पीआर देते हैं, हर साल। तो इस साल भी कुछ इनका ऐसा प्लान है, 2025 में भी आई थिंक 1.45 मिलियन को या 1 मिलियन लोगों को ये लोग पीआर देंगे। तो अ, जैसे मैंने कहा कि इमिग्रेशन के ऊपर मैं इस वक़्त ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना रहा, जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होंगे, तो जो भी इनके नए प्रोग्राम्स आएँगे, मैं ज़रूर उनके ऊपर बात करूँगा। सो जो लोग मुझे देखते हैं पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी आप लोग मुझे देखते हैं, कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग होपफुल रहें। अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का, कनाडा आने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल अभी भी आप अप्लाई करें। लेकिन बेस्ट ये है कि जैसे ही ये इलेक्शंस ख़त्म हों, अभी आप विज़िटर वीज़ा ज़रूर डाल दें। जिस चीज़ की प्रोफ़ाइल अच्छी है, वो लोग विज़िटर वीज़ा डाल दें। कनाडा में विज़िटर वीज़ा को कन्वर्ट करना आसान होता है, यहाँ पे कोई भी टेम्परेरी या परमानेंट स्टेटस में। सो अपना विज़िटर वीज़ा आप ज़रूर लगाने की कोशिश करें, अगर आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो अच्छी बात है। नहीं भी है, फ्रेश पासपोर्ट पे भी कनाडा का वीज़ा लग जाता है, तो एटलीस्ट अपना विज़िटर वीज़ा ज़रूर लगा के रखें। ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट में लोग हैं, वो लोग ज़रूर अपना विज़िटर वीज़ा लगा के रखें। और जो लोग बाकी प्रोग्राम में आना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा आपके पास मौजूद है जी, अगर आपके पास मिनिमम 12 क्लासेस हैं, आपके पास आइल्स में मिनिमम 6 बैंड्स हैं, आपकी मिनिमम 60 टू 70 परसेंटेज है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी है, 40 से 60 लाख रुपया अगर आपके पास है, तो आप कनाडा स्टडी वीज़ा का ज़रूर ट्राई करें और स्टडी वीज़ा के अलावा विज़िटर वीज़ा ट्राई करें और उसके अलावा फिर आप अगर आपके पास इन डिमांड ऑक्यूपेशन जो कनाडा में जो भी फ़ील्ड डिमांड पे हैं, उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी एज कम है, आपके पास अच्छा कोई मैनेजरियल एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई ट्रेड का काम आता है, हाँ, हाथों का काम अगर आपको आता है, कोई चाहे कारपेंटर हैं, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, टाइल्स लगाने वाले हैं, पेंटर्स हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो जो भी शेफ़्स हो गए, कुक्स हो गए, ख़वातीन को बड़ा शौक होता है, हेयर स्टाइलिस्ट हो गए, सैलून जो है हमारी ख़वातीन हैं, जो ब्यूटीशियन वाला काम करती हैं। तो आप लोग भी कनाडा के लिए अप्लाई करें। आप यू नेवर नो कि आपकी भी किस्मत यहाँ पर हो सकती है और आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। गाइज़ जैसे मैंने कहा कि कनाडा की जो इमिग्रेशन है वो एक हमेशा खुली रहती है, एक इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है। ये एक साइकिल है जिसने हमेशा चलते रहना है और कभी इमिग्रेशन ज़्यादा होगी, कभी कम होगी लेकिन इमिग्रेशन चलती रहेगी। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बहुत सारे लोग एकदम से ना मुझसे लोग बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं। और उसमें मैं देखता हूँ कि लोग बाज़ औक़ात ना बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोगों को परेशान कर देते हैं। सो आप लोग ना हर तरह की वीडियोज़ और हर तरह के लोगों की बात ना सुन लिया करें और उसकी बातों पर अमल करके ज़्यादा पैनिक ना हुआ करें। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, कुछ चीज़ें पता ही नहीं तो लोगों को लोग लगे रहते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो आपने ये देखना है कि आप देख किसको रहे हैं और अगर किसी को देख भी रहे हैं, तो गूगल पे जाएँ, कनाडा की वेबसाइट पे जाएँ, उसकी वेबसाइट पे सब कुछ है एंड बी पॉज़िटिव गाइज़। मैंने हमेशा पॉज़िटिव बात की और अल्हम्दुलिल्लाह पॉज़िटिव चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और मेरे सामने लोगों के साथ भी हुई हैं। सो आप उन कंटेंट क्रिएटर्स को देखें जो आपको पॉज़िटिव बातें बताएँ और अगर किसी की आप वीडियो देखते हैं, तो आप उसको मैच ज़रूर करें। अगर कोई बहुत ही अच्छी चीज़ें सारी बता रहा है, सब कुछ पॉज़िटिव बता रहा है कनाडा के बारे में, तो वो भी गलत है। अगर कोई सारा का सारा नेगेटिव बता रहा है, तो वो भी गलत है। तो जैसे मैंने कहा कि होपफुल रहें, इंशाल्लाह ये इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपने आना है यहाँ पर, तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। अपनी फ़ाइलों को तैयार कर लें और जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, सो गाइज़ आप अपनी-अपनी जो इमिग्रेशन प्लान्स हैं, जो फ़ाइल्स हैं, वो अपनी प्रोसीड करवाएँ और बिल्कुल कनाडा आने की तैयारी करें। कनाडा जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, अमेरिका जाएँ, यूरोप जाएँ, जो कंट्री आपको अच्छी लगती है, बी पॉज़िटिव। हम लोग आए हैं, बाकी लोग भी इंडिया, पाकिस्तान से लोग बाहर गए हैं, आप भी आ सकते हैं। सो आई होप मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 778 237 4469। आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।